Hello children, your Sanskrit teacher is again here through this video. My dear students, मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले वीडियो में पढ़ाए गए श्लोक आपने याद कर लिए होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1, वर्णमाला। जाना पहचाना लग रहा है ना ये चैप्टर? यस, बिकॉज हिंदी ग्रामर में आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं। तो संस्कृत में बहुत थोड़े बदलाव के साथ वर्णमाला। डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है ना कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और ये भी पता होगा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए वर्णों की पहचान होना आवश्यक है। हिंदी की तरह ही संस्कृत में भी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं, यानी इन्हें बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर जुड़ा होता है। पहले हम बात करते हैं स्वरों की। संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर। यहाँ पर मैंने प्लुस स्वर को सर्कल किया है, वो इसलिए कि स्वर का ये तीसरा प्रकार हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैसे भी प्लुस स्वरों का प्रयोग वैदिक मंत्रों में ही किया जाता है। तो पहला है ह्रस्व स्वर, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है। लेकिन कितना ज्यादा? जितना समय ह्रस्व स्वर को बोलने में लगता है उससे लगभग दुगना। जैसे ह्रस्व स्वर अ, दीर्घ स्वर आ। अब देखना ये है कि इन स्वरों की संख्या कितनी है। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, री। Count it how many? Yes, 5. दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। Count it? 8. 5 plus 8, 13. तो कुल स्वरों की संख्या 13 यानी 13। चिल्ड्रन, आप सोच रहे होंगे कि मैम ने बात के 4 स्वरों को अंडरलाइन क्यों किया है। आप इसे ऐसे समझें, पहले के 4 स्वर मूल स्वर हैं, यानी ये अपने आप में पूर्ण है, इसमें कोई दूसरा स्वर नहीं मिला है। जबकि बाद के 4 स्वर 2 स्वरों से मिलकर बने हैं, जैसे अ और ई को मिलाकर बना ए, अ और ई को मिलाकर बना आई, अ और उ से मिलकर बना ओ, अ और ऊ से मिलकर बना आओ। इन चारों को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। चिल्ड्रन, आपने ध्यान दिया कि मैंने ह्रस्व स्वर को बोलते समय कम समय लिया और दीर्घ स्वर को बोलते समय ज्यादा। तो ऐसे ही आप भी बोलेंगे अ, आ, ई, न कि छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी। ये तो कहानी थी स्वरों की। तो चिल्ड्रन सोचिए, क्या ये बिल्कुल हिंदी जैसा था या थोड़ा अलग? चलिए मैं बताती हूँ। इसमें बस 2 अंतर हैं। पहला, स्वर का एक भेद एक्स्ट्रा है, प्लुत स्वर, और 2 स्वर एक्स्ट्रा हैं, रि, री। अब हम आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। क्या सोच रहे हैं? इतना ही बहुत है? ओके, आपकी बात मानते हैं और इसे यहीं खत्म करते हैं। लेकिन आप भी मेरी बात मानिएगा, होमवर्क जरूर करें, माँ पापा का कहना माने, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में व्यंजनों के साथ। तब तक के लिए बाय।